यदि आप लोग गढ़वाल विश्वविद्यालय में यूजी तथा पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आप लोगों के माइंड में भी है बहुत सारे क्वेश्चन, तो आज की यह वीडियो आप पूरा अवश्य देखिएगा। वीडियो में हम सारी जानकारी देंगे, जो भी आप लोगों के लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के माइंड में, जो भी तमाम तरह के आप लोग हमें कमेंट करके बता रहे हैं कि ये दिक्कतें आप लोगों को आ रही है या बहुत सारे सवाल आप लोगों के जो माइंड में, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ चंद्र सानू। आप सभी देख रहे हैं हमारा यह यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स वॉइस। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने हमारा यह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम अपडेट्स और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं यूजी कोर्स में। अगर आप लोगों को एडमिशन चाहिए, अगर आप लोगों को गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है, तो मैंने आप लोगों को जानकारी इससे पूरे वीडियो में भी बताया था, जिसके माध्यम से हमने बताया था कि अब जो है सीयूटी का जो फॉर्म है वह आ चुका है। आप लोगों को यदि गढ़वाल विश्वविद्यालय में यूजी कोर्स में प्रवेश लेना है तो उसके लिए आपको सीयूटी परीक्षा देना होगा। इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं कि अधिकांश जो छात्र छात्राएं हैं जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाह रहे हैं, उन्होंने सीयूटी का फॉर्म भर दिया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं भरा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप डायरेक्ट जाकर आप सीयूटी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ये है कि बहुत सारे बच्चे सीयूटी का फॉर्म तो फिलअप कर रहे हैं, पर उन्हें कई दिक्कतें आ रही हैं कि कैसे फिलअप करना है, क्या करना है। इसको लेकर भी हम एक प्रॉपर 1-2 दिन में वीडियो बता देंगे, पूरी जानकारी दे देंगे कि कैसे सीयूटी का फॉर्म जो है वो फिलअप आप लोगों को करना है। अब ये है कि सीयूटी का फॉर्म फिलअप करते वक्त किन बातों का ध्यान देना है। इससे पहली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था, फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमेशा कहते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सीयूटी का फॉर्म फिलअप करते समय इस बात का आप लोगों को अवश्य ध्यान देना है, चाहे वो पीजी कोर्स हो या यूजी कोर्स हो। पीजी कोर्स को लेकर अभी तक आया नहीं है नोटिफिकेशन प्रॉपर, अभी इसको लेकर हम बातचीत भी करेंगे। अभी यूजी की बात कर लेते हैं। यूजी को जिस हिसाब से मैपिंग आई है, गढ़वाल विश्वविद्यालय की मैपिंग आई है, डिस्क्रिप्शन पे हम मैपिंग भी डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, वहां से आपको मैपिंग मिल जाएगी। आपको पता चलेगा कि आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है। जैसे बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे बीए कोर्स में अगर उनको एडमिशन लेना है तो सब्जेक्ट फिलअप करते समय जब आप लोग सेलेक्ट कर रहे होंगे तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर मुझे बीए में जैसे पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी लेनी है तो आप वो ले रहा था, सेलेक्ट कर रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं करना है आपको। यदि आप लोगों को गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो वहां पर सिर्फ जनरल टेस्ट, आपको सिर्फ जनरल टेस्ट बीए की मैं बात कर रहा हूं, वो फिलअप करना है। तो ऐसी मैंने आपको पूरी इससे पहली वीडियो में बताया था, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, मैपिंग का भी आपको शेयर कर दूंगा। तो आप वीडियो भी देखिएगा और मैपिंग भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि किस हिसाब से आपको जो है मैपिंग के अकॉर्डिंग अपने जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने हैं और उन सब्जेक्ट का आपको पेपर देना है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपर सब्जेक्ट है आपका, उस सब्जेक्ट के लिए आप उस सब्जेक्ट का पेपर देंगे, नहीं। जो मैपिंग के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट जो है या जो मापदंड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही जो निर्धारित किया गया है उसी विषय का आप पेपर देंगे। इस चीज का आप लोग अवश्य ध्यान देंगे। अब एक क्वेश्चन और लोगों के माइंड में आ रहा है, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया हमें जो है बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन लेना है गढ़वाल विश्वविद्यालय में, तो यहाँ पे विकल्प नहीं आ रहा है या ऑप्शन नहीं आ रहा है, या क्या हम इस सीयूटी वाले उसमें फॉर्म में फिलअप कर सकते हैं। तो पहली बात मैंने आप लोगों को देखिए, जब बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स या बीएससी इंटीग्रेटेड जो कोर्स है आपका, उसको लेकर सबसे पहले जो वीडियो आई थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, हमने ही दिया था और हमने प्रॉपर इसको लेकर वीडियो बनाई थी, और जब नोटिफिकेशन आया वो भी बनाई थी। तो वो पुरानी वीडियो है, पर फिर अभी मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। तो इस वर्ष जो है अभी जो ये जो है इंटीग्रेटेड जो बीएड है एनटीए के माध्यम से करवाया जाएगा, परंतु सीयूटी का पेपर नहीं देना है उसमें। सीयूटी का पेपर सिर्फ जो ये मैपिंग है इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, उसमें बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स या बीएससी इंटीग्रेटेड कोर्स नहीं है, वो आईटीईपी के माध्यम से जो एनटीए है वो जो है उसके माध्यम से परीक्षा करवाई जाएगी। उसके अलग से नोटिफिकेशन आएगा, उसकी जो जानकारी है वह भी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, उसको लेकर हमने इससे पूर्व जब एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोग सर्च मारेंगे या हम उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे देंगे, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर इंटीग्रेटेड बीएड में अगर आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पीजी कोर्स की। पीजी कोर्स में यदि आप लोग गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप लोग लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं
हैं और लगातार पूछ रहे हैं कब तक नोटिफिकेशन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को इससे पहले नोटिफिकेशन भी आप लोगों को पता है जो आ गया है, एक नोटिफिकेशन फाइनली आ चुका है जिसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाएगा। ये नोटिफिकेशन भले अब आया है और इसकी जानकारी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत पहले ही दे दी थी। और चलिए अब बात कर लेते हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो पीजी कोर्स में प्रवेश होने वाला है उसको लेकर कब तक आप लोगों की जो परीक्षाएं हैं वह होंगी और कब से जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। तो देखिए अभी तक जिस हिसाब से हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं, प्रशासन से बातचीत कर रहे हैं, उससे अभी कंफर्म तो नहीं कह सकते बट एक अनुमानित मैं आप लोगों को आइडिया बता सकता हूं जिससे आप लोग पहले से तैयार हो सके। आप लोग लगातार पूछ रहे हैं कि भैया आप हमें कम से कम एक अनुमानित डाटा तो बता दो, हम तैयारी कर लें अपने उस हिसाब से ताकि प्रॉपर तरीके से हम तैयार भी हो सके परीक्षाओं को लेकर। तो चलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में जो अनुमानित है आप लोगों का जो फॉर्म है, पीजी का जो फॉर्म है वह अप्रैल प्रथम सप्ताह में आने की संभावना है। जी हाँ, अप्रैल प्रथम सप्ताह में हो सकता है कि आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आवेदन शुरू हो जाए और आप लोग आवेदन कर पाएंगे और उसके लिए फिर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अभी चीज को लेकर पूरा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन, जैसे बच्चे पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी और बहुत सारे तमाम क्वेश्चन हैं वो अभी हम नहीं बता सकते हैं। वो जैसी प्रॉपर नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन जारी होगा तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि जो आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो किस हिसाब से होगा, एमसीक्यू होगा या रिटर्न होगा। तो देखिए रिटर्न तो नहीं होगा परंतु एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के जरूर होंगे, ये अनुमान है और हाई चांसेस है कि एमसीक्यू पेपर ही होंगे, ये अधिक संभावना है। तो आप लोग एमसीक्यू पेपर के हिसाब से तैयारी आप लोगों को करनी है। नॉर्मल सी बात है, जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या रहेगा, एक क्वेश्चन आप लोगों का हो सकता है कि क्या क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में आएंगे, तो इसको लेकर अभी हम कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं बट इतना मैं एक मोटा एक आइडिया आप लोगों को बता सकता हूँ कि आप लोग जैसे कि जनरल नॉलेज जीके की तैयारी कर सकते हैं, जनरल इंग्लिश, जनरल ग्रामर और जनरल हिंदी, जनरल मैथ की आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ये थोड़ा बहुत कहीं भी आप अगर देखेंगे कॉम्पिटिशन में तो जनरल ये कॉमन सा ये जो क्वेश्चन पेपर रहता है, पैटर्न रहता है, ये आता ही आता है, हर जगह आता है। तो इस चीज की आप लोग थोड़ा बहुत तैयारी अभी से शुरुआत कर सकते हैं, जो मैं आप लोगों को आइडिया दे रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अलावा आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा है या जो लगातार आप लोग पूछ रहे हैं कि पेपर कब तक होने की संभावना है। तो देखिए अप्रैल के आसपास जो है आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जून के आसपास जो है या जुलाई के आसपास जो है वो आप लोगों के पेपर होने की संभावना है। तो ये चीज को लेकर सारा कंफर्मेशन जो है, क्योंकि वीडियो तो हम अभी डाल रहे हैं पर इसको लेकर जो कंफर्मेशन है वो अप्रैल तक पूरा हो जाएगा। परंतु हम अपने वीडियो के माध्यम से लगातार आपको जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी अपडेट इसको लेकर होंगी, परीक्षाओं को लेकर होंगी, वो आप लोगों को समय समय पर बताते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और काफी कुछ आप लोगों को पता चला होगा। आप लोगों के जो डाउट्स हैं वह भी अब कहीं ना कहीं समाप्त हो चुके होंगे।